गर्मियों के दिनों में इंसान से लेकर पशु पक्षियों तक कई तरह के रोगों के शिकार हो जाते हैं। उत्तराखंड का पशुपालन विभाग मुर्गी पालकों को जागरूक कर रहा है, जिसमें इसकी टीम लोगों को बता रही है कि गर्मियों के दिनों में किस तरह से मुर्गियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। मुर्गी पालन में भी वही दिक्कतें हैं। पानी की पर्याप्त व्यवस्था पक्षियों के लिए होनी चाहिए, दाने की एडलिप व्यवस्था होनी चाहिए और हवादार स्थान। कई अभी मैं एक गांव में गया था तो मैंने देखा पोल्ट्री फार्मर ने जो है उनको बंद कमरे में, उसको खुले हवादार स्थान नहीं था हवा का, तो हमने बताया कि भाई तुमने एक खिड़की इसको तोड़िए, दीवार तोड़कर कम से कम हवादार स्थान बनाइएगा। पूरी हवा वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन होना जरूरी है, क्योंकि अमोनिया का रिसाव इसमें इसके बीट से होता है। तो अगर अमोनिया ज़्यादा नाइट्रोजन बनेगा तो जानवर पक्षी में जो है बीमारी के लक्षण होते हैं, पक्षियाँ मर भी सकते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा संख्या में कम स्थान पर पक्षी न रखें। 1 स्क्वायर फीट का जो बना हुआ है उसके अनुसार ही पक्षी रखें, और अगर एक ही छोटे से स्थान पर ज़्यादा पक्षी रखेंगे तो पक्षियों में मृत्यु दर अत्यधिक हो जाएगी, गर्मी में वो सहन नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा है कि जो वैज्ञानिक तौर तरीके हैं उससे कुक्कुट पालन करें, तो आपको हानि भी नहीं होगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। क्योंकि अब जो दाना है वो अच्छी कंपनियां बना रही हैं, और कुछ मार्केट में खुला वाला दाना भी आता है, तो किसान को अभी खुले वाले दाने, क्योंकि अगर फंगस लगा होगा, भीगा दाना होगा, तो फंगस ग्रोथ होगा तो जो पक्षी है वो मोर्टेलिटी हो जाती है, फंगस में मोर्टेलिटी हो जाती है, बीमारियां पक्षियों में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए जो है भीगा दाना और पुराना दाना न लें, नया और अच्छी कंपनी का, भले ही थोड़ा महंगा होगा, पक्षी ने मरेंगे और आपको जो है हानि नहीं होगी। और हल्के दाने में और कम अगर आपको पैसे में दाना बाजार में मिल रहा होगा, हो सकता है कि उसमें कुछ जो है पुराना दाना हो, और उसमें अच्छी ग्रोथ करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और मिनरल का समावेश न हो। इसलिए अच्छी कंपनियों का ही दाना लेना चाहिए, जिससे कि मृत्यु दर कम हो और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो। कौन-कौन सी बीमारी सर हो सकती है इस गर्मियों में पक्षियों में? पक्षियों में मैंने बताया कि जैसे डायरिया बहुत होता है पक्षियों में भी, खून के दस्त बहुत होते हैं, और पक्षी जो है लंगड़ाहट की बीमारियां होती है पक्षियों में। तो ये जो है विटामिन की डेफिशिएंसी से है, फंगल इन्फेक्शन से है, तो ये बीमारियां कुक्कुट पक्षियों में ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसा कोई लक्षण मिलता है आपको कि कोई आपका पक्षी लंगड़ाहट कर रहा हो और अगर मृत्यु दर हो, तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क स्थापित करें। और हम लोग अभी पक्षियों के ब्लड सैंपल भी भेज रहे हैं, ताकि कोई बर्ड फ्लू का केसेस तो नहीं है, क्योंकि अभी भारतवर्ष में किसी स्थान पर बर्ड फ्लू के कुछ केसेस आए थे। तो हम लोग अभी 25 सैंपल हमने कल ही अपने ऋषिकेश लैब में भेजे हैं। तो अगर कोई मृत्यु दर होती है पक्षियों में, तो मेरा कुक्कुट पालकों से निवेदन है कि तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि हम उसको सैंपल भेजकर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो आदमियों में भी फैल सकती है, तो उससे जो है मृत्यु दर कम करने के लिए हम लोग उपाय कर सकते हैं। तो तुरंत जो है पशु चिकित्सक से संपर्क स्थापित करें। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।